ये जो टिप्स मैं बता रहा हूँ ना यार, ये मैंने खुद अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज किए और रिजल्ट्स, ड्रामेटिक रिजल्ट्स है भाई, ड्रामेटिक। आई कैन गारंटी यू दैट कि एक महीने के अंदर तुम्हें सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करूंगा एनवायरनमेंट की। यार कोई भी बंदा हो, किसी भी रीजन से हो, वो अपने वहां की नेटिव लैंग्वेज कैसे बोल पाता है? क्या वो उस लैंग्वेज को मास्टर करने से पहले कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, या फिर कोई किताब पढ़ता है, या फिर ग्रामर को पूरी तरह से पढ़ता है? नो, ही डजंट डू दैट, और शी डजंट डू दैट। ये सब कैसे आ रहा है उसके बाद? ये आ रहा है उसके आसपास के माहौल से। वो सुबह शाम दिन रात उठते बैठते वो लैंग्वेज सुन रहा है, वो लैंग्वेज पढ़ रहा है, वो लैंग्वेज बोल रहा है, उसकी प्रैक्टिस हो रही है, इस तरह से वो उस लैंग्वेज में मास्टर कर लेता है। लेकिन जब सेकंड लैंग्वेज बोलने की बारी आती है ना, तो हम इतने फ्लुएंट नहीं हो पाते। क्या रीजन है? यस, बिकॉज दैट लैंग्वेज इज नॉट द नेटिव लैंग्वेज, वो हमारी मातृभाषा नहीं है। अब इंग्लिश बीइंग एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, इसमें भी फ्लुएंसी तो चाहिए ना यार। सबसे पहले तुम्हें क्या जरूरत है? एक अपने आसपास एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है। यार आई एम एन इंडियन, तो मैं हिंदी बोलता हूँ। अब मेरे घर पे भी एनवायरनमेंट कैसा है? हिंदी बोलने वाला है। मेरे दोस्त भी लगभग यही भाषा बोलते हैं, तो मुझे वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। आई थिंक हम सबके साथ यही प्रॉब्लम्स है। तो फिर एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें? इन चार चीजों का एक्सपोजर बहुत जरूरी है: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब इन चार चीजों का एक्सपोजर कैसे तुम ले सकते हो, मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग की। तुम लोगों ने अक्सर सुना होगा, तुम्हारे ट्रेनर्स, तुम्हारे कोचेस, और पढ़ा भी होगा कि कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स रीड करो, आर्टिकल्स रीड करो। यार मैं यहाँ पे किसी भी कोई मिथ बस करने नहीं बैठा हूँ, सही बात है, दैट्स ट्रू, यू हैव टू डू दैट। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन रीडिंग न्यूज, तो यार न्यूज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम में से हर किसी को न्यूज पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इट सीम्स रियली बोरिंग। तो क्या करें फिर? सिर्फ न्यूज नहीं पढ़ सकते, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू रीड। वी कैन रीड डिफरेंट आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, वी कैन रीड नॉवेल्स, कॉमिक्स। आपको आपको न्यूज पढ़ना बोरिंग लगता है? आप स्टोरी इज समथिंग जो सभी को अच्छी लगती है पढ़ना। यू कैन स्टार्ट ऑफ विद नॉवेल्स। बहुत से नॉवेल्स हैं, इंग्लिश में है, वेरी फेमस नॉवेल्स ऑफ हैरी पॉटर। आई गेस आई वुड रेकमेंड सम नॉवेल्स ऑफ आमिश। आई वुड रेकमेंड यू टू रीड शिवा ट्रायोलॉजी, ग्रेट एपिक नॉवेल सीरीज। और कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा बोरिंग नहीं लगेगा। यू कैन गो ऑन with the first part, continue with the second part, and you can finally finish it off with the third part. तो तुम नॉवेल्स बिल्कुल पढ़ सकते हो। आई अंडरस्टैंड हर किसी को नॉवेल पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता। तो इफ यू आर अ फैन ऑफ सुपर हीरोज, यू कैन गो विद कॉमिक बुक्स। आप कॉमिक बुक्स पढ़ो, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तुम्हें पढ़ने को मिल ही जाता है इंग्लिश में। द आइडिया, द ऑब्जेक्टिव इज टू हैव सम एक्सपोजर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। अब वो एक्सपोजर तुम्हें कैसे भी मिले, तुम चाहो, तुम्हें किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिलचस्पी है, तुम उसके ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकते हो, उसके बारे में कुछ आर्टिकल्स रीड कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें नॉलेज तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपोजर भी मिल रहा है। इन केस यू आर अ स्टूडेंट, तो फिर तुम्हारे तो सब्जेक्ट बुक्स है। तुम कोई भी सब्जेक्ट बुक पढ़ोगे तो तुम्हें लैंग्वेज का एक्सपोजर तो मिलेगा ही। आई अंडरस्टैंड तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स पढ़ना बहुत ज्यादा बोरिंग हो सकता है, तो इसीलिए मैं ये सब सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो पढ़ो यार। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंट होने के लिए पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एनवायरमेंट। ठीक है, क्रिएट कर लोगे, लेकिन एनवायरमेंट क्रिएट करने से भी पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है तुम्हारी अंदर से इच्छा। हाउ मच आर यू विलिंग टू रीच देयर? तुम वहां पहुंचने के लिए कितने एक्साइटेड हो? अगर वो अंदर से वो फ्लेम तुम्हारे अंदर नहीं है ना, तो फिर पॉसिबल ही नहीं। और वो फ्लेम कैसे आएगी? बोरिंग टास्क कंप्लीट करके नहीं आएगी। तुम्हें चीजों को एक्साइटिंग बनाना पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस बाय एंटरटेनिंग योरसेल्फ। तुम्हें खुद को एंटरटेन भी करना है और साथ में लर्न भी करना है। दैट्स द ओनली वे। चलो रीडिंग किया, अब बाकी चीजों का एक्सपोजर भी उतना ही जरूरी है। राइटिंग भी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? डायरी लिखो यार, बहुत ही बढ़िया चीज है। जो भी तुम्हारे मन में थॉट्स आ रहे हैं, राइट दोस थॉट्स डाउन। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। तुम्हें एक बात बताता हूँ, व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड वर्किंग, मेरे पास ऐसा लैंग्वेज का कोई ज्यादा एक्सपोजर नहीं हो पाता था, बट मैंने एक बहुत ही अच्छी हैबिट बना ली थी। और वो क्या थी? मैंने एक नया ब्लॉग शुरू किया था। इट गोज बाय द नेम नेचर ओ मेच्योर blogspot.com। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि तुम जाके इसके बारे में पढ़ सको। मैंने अपना एक ब्लॉग पोस्ट पे अपना एक वेबसाइट बनाया, और वहां पे जो भी मेरे मन में ख्याल आते थे वो सब मैं लिख देता था। ऑफ कोर्स कुछ मेरे बहुत ही डीप थॉट्स होते थे, तो मैं सबको पोस्ट नहीं करता था, बट चलो मैंने आज इस बारे में मेंशन किया है, तो मैं सारे ड्राफ्ट्स को आज पोस्ट कर दूंगा। और उस ब्लॉग पोस्ट का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उसमें कुछ भी जो मेरे मन में आता था वो उसमें लिख देता था। अच्छा है, बुरा है, किसी की बिचिंग है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दैट ब्लॉग पोस्ट। और तुम लोगों के लिए मैं सारे के सारे लाइव कर रहा हूँ। यू कैन फाइंड इट आउट इन माई
इन माई डिस्क्रिप्शन। तो ये तुम कर सकते हो यार, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है ये, तुम्हारे लिए एंटरटेनिंग भी रहेगा और तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। चलो अब लिसनिंग की बात कर लेते हैं। लिसनिंग में भी हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। इफ यू आर विलिंग, इफ यू आर समवन हु लाइक्स टू रीड, तो तुम ऑन द गो भी अपनी बुक्स को कंटिन्यू कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑडियो बुक्स। ऑडिबल एक बहुत ही बढ़िया ऐप है, मतलब वो आए दिन कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह देता ही रहता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ऑडिबल पे जाके कोई सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और कुछ ऑडियो बुक्स परचेज कर सकते हो, इससे तुम्हें वो सब चीजें सुनने को भी मिलेगी। ठीक है, हर वक्त ऑडियो बुक सुनना शायद बोरिंग हो सकता है। स्टार्ट वॉचिंग मूवीज, यार मूवीज देखना किसको नहीं पसंद, तो तुम वैसा क्या करो, तो अपनी जितनी भी मूवीज है वो सब अंग्रेजी में देखना शुरू करो। आई अंडरस्टैंड इट कैन बी टफ इन द बिगिनिंग, लेकिन शुरुआत में सबटाइटल्स यूज कर सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे सबटाइटल्स को हटाना शुरू करो। इंग्लिश सॉन्ग्स, जितने गानों की वैरायटी तुम्हारे पास अंग्रेजी में है ना, वो तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। स्टार्ट लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स। मैं अपने पर्सनल फेवरेट की बात करूँ तो आई एम अ बिग फैन ऑफ इमेजिन ड्रैगन्स। इमेजिन ड्रैगन्स का कोई भी सॉन्ग मैं उठा के सुन लेता हूँ, मेरे लिटरली ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं। इधर दे विल मोटिवेट मी और दे विल गिव मी सम काइंड ऑफ पीस। इमेजिन ड्रैगन्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तुम जाके एक आध गाना सुनो है, बहुत ही बढ़िया स्लो सॉफ्ट सॉन्ग्स होते हैं, कई बार हार्ड रॉक भी होते हैं, बट तुम अपना अपना चॉइस है, नॉट जस्ट इमेजिन ड्रैगन्स, देयर आर अ लॉट ऑफ बैंड्स, यू कैन गो विद लिंकिन पार्क, गन्स एंड रोजेस, और भी बहुत से बैंड्स हैं जैसे कि कोल्ड प्ले हो गया, मेटालिका हो गया, ये सारे बैंड्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सी आई एम समवन जो स्टैंड अप कॉमेडी का बहुत बड़ा फैन है, तो मैं क्या किया, मैंने अपने सारे हिंदी वाले स्टैंड अप कंटेंट को रिप्लेस कर दिया इंग्लिश स्टैंड अप कंटेंट के साथ, एंड अब मुझे वो सब अच्छे लगने लगे। आई एम अ बिग फैन ऑफ वीरदास, ट्रेवर नोआ, आई एम अ बिग फैन ऑफ रसल पीटर्स, एंड इवन दैट गाय कानन गिल। तो इन सब के स्टैंड अप आप देख सकते हो, इट्स ऑल अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इट्स ऑल अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। बढ़िया एंटरटेन भी हो, नए वोकैब सीखो, यू कैन गो विद डिफरेंट इंटरव्यूज विद पीपल। इंटरव्यूज देखना बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है यार, वहां पे आपको एक टू वे कम्युनिकेशन सुनने को मिलता है ना। पॉडकास्ट हो गए और ऐसी कुछ चीजें हो गई जहाँ पे आपको एक दो लोगों की बातचीत सुनने को मिले, तो आप वहां से काफी कुछ सीख सकते हो। तो ये हो गई लिसनिंग के बारे में बहुत कुछ चीजें हैं। अब बात करते हैं स्पीकिंग की, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। स्पीकिंग का एक्सपोजर कैसे ले सकते हैं, तो ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं एंड्रॉइड iOS सभी पर, जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। इन ऐप्स में करना क्या होता है कि तुम्हें वो इंस्टॉल करना है और फिर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और फिर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर सकते हो। ऑफ कोर्स दिस इज पेड, इनका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ऑल्दो देयर आर सर्टेन फ्री एप्स जैसे कि एज फ्लुएंसी, कुछ और एप्स हैं जैसे कि कैम्बली, क्लैपिंगो एंड सो ऑन। अब इन एप्स का या तो तुम सब्सक्रिप्शन लो, अगर इफ यू आर रियली सीरियस तो इसमें सब्सक्रिप्शन लेना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि उस सब्सक्रिप्शन से तुमको हर दिन एक नया एक्सपोजर मिलेगा, किसी नए बंदे से बात करने को मिलेगा। वो बंदा तुम्हें उस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन के बाद तुम्हें फीडबैक भी प्रोवाइड करेगा कि यार तुम क्या बेटर कर सकते थे और क्या तुमने अच्छा किया। तो ये एक बढ़िया चीज है। ऑल्दो एज फ्लुएंसी इज द ऐप जो आपको विदाउट सब्सक्रिप्शन भी कुछ मिनट्स ऑफर करता है, जिसमें आप किसी व्यक्ति से ऑन द अदर साइड बात कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको वो एक्सपर्ट तो नहीं मिलेगा, वो आपके ही लेवल का कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो खुद भी लर्न कर रहा है, बट स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप शुरुआत में ये ट्राई कर सकते हो इफ यू डोंट वांट टू गो विद अ सब्सक्रिप्शन प्लान। ठीक है, बाय द वे गाइस, नन ऑफ द एप्स, नन ऑफ दीज थिंग्स आर स्पॉन्सर्ड। ये वीडियो बिल्कुल मैंने इसीलिए बनाया ताकि मैं अपने फ्रेंड्स की बिल्कुल हेल्प कर सकूं। हाँ, इसमें से कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ओके, यू नीड टू डू सम प्रैक्टिस एज वेल। इन सब की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तुम्हें कुछ नहीं करना है, हर दिन सिर्फ 1 घंटा इन सारी चीजों का एक्सपोजर लेना है। जस्ट 1 आवर इज टोटली इनफ। और लेट्स से अगर इफ यू हैव सम मोर टाइम तो अपना एक्सपोजर बढ़ाओ इसको, लेट्स मेक इट 2 आवर्स, मे बी मोर देन दैट। तो जितना ज्यादा तुम एक्सपोजर लोगे उतना तुम्हारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस इज ए मस्ट यार। यार लैंग्वेज को मास्टर करना बिल्कुल मार्शल आर्ट्स को मास्टर करने जैसा है। तुम कितने ही लेक्चर्स ले लो, कितने ही नोट्स रेफर कर लो, लेकिन तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट तभी आएगा जब तुम फील्ड में आकर प्रैक्टिस करोगे। ओके, एक बहुत ही स्पेशल टिप तुम्हारे लिए ये रहेगा कि मैंने अभी अभी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ 1 घंटा बैठता हूँ विद सम पीपल, विद सम लाइक माइंडेड पीपल जो खुद भी अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करना चाहते हैं।
और मैं उनके साथ बैठकर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ग्रुप डिस्कशन करता हूँ। इसमें फॉर्मल जैसा कुछ भी नहीं है, हमारी जो बातचीत होती है वो बिल्कुल कैजुअल तरीके से होती है। क्योंकि यार कई बार हम लैंग्वेज सीख तो जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसे फॉर्मल लेवल पे बोल पाते हैं, हम उसे कॉन्वर्सेशनल लेवल पर नहीं कैरी आउट कर पाते, इतना फ्लुएंट नहीं हो पाते। तो जब तक आप कॉन्वर्सेशनल लेवल पे नहीं बोलना शुरू करोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे, तब तक फ्लुएंट नहीं हो पाओगे। इसीलिए मेरा यह प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। इसमें मैं क्या करता हूँ, हर सैटरडे को इवनिंग में 8:30 to 9:30 मैं गूगल मीट पर बैठता हूँ अलॉन्ग विद लाइक माइंडेड पीपल, और उनके साथ हमारा एक ग्रुप डिस्कशन होता है इन इंग्लिश। तो इससे हम हमारी स्किल्स को शार्पन अप कर सकते हैं, और ये सभी के लिए ओपन है। इवन आई पुट दैट लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एज वेल। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप भी हर सैटरडे को फ्रॉम 8:30 to 9:30 ये लिंक के थ्रू इस कॉल को ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो आइडिया है ना, मुझे मिला था द फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास। आई वाज वाचिंग हिज वीडियो जो उसने लॉकडाउन में शूट किया था, और उस टाइम पर वो जूम कॉल्स पे स्टैंड अप कर रहा था, और उसके टिकट्स का जितना भी पैसा आ रहा था वो सब वो चैरिटी में दे रहा था। और वो ये सब फ्री में इसलिए कर रहा था बिकॉज इससे वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा था। उसे टाइम मिला, उसे उन जूम कॉल्स पे स्टैंड अप करके एक बेटर एक्सपोजर मिला, उसने अपनी लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर काम किया, एंड दैट गाय हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। तो यहाँ से मुझे ये आइडिया मिला। आई होप दिस आइडिया वर्क्स फॉर एवरीवन। लेट्स सी हाउ इट गोस। सो दीज वर सम ऑफ द टिप्स यार, जो आपको एक फ्लुएंसी अचीव करने में डेफिनेटली मदद करेगी। शुरू करो, आज ही से शुरू करो। सी यू ऑन द अदर साइड।